ऐसा लगता है कि इस देश में सिर्फ एक ही जगह चुनाव हुआ है, वो जगह है उत्तर प्रदेश, जहां पर चुनाव भी नहीं हुआ है, उपचुनाव हुआ है। इसके लगभग लगभग थोड़ी 2 सीटें कम राजस्थान में भी चुनाव हुआ था, वहां कोई हू हल्ला नहीं है, कोई कोई डर डपार नहीं है, एकदम सब कुछ सुलभ चल रहा है। महाराष्ट्र में मेन चुनाव हुआ, वहां भी सब कुछ सुलभ है। झारखंड में चुनाव हुआ, वहां भी सब कुछ सुलभ है। लेकिन चुनाव हुआ है उत्तर प्रदेश में, उपचुनाव में इतना कोहराम मच गया है कि पिस्टल तक निकली, लोगों पर लाठियां चली, लोगों को बाधित किया गया। आरोप तो यहाँ तक है कि बूथ कैप्चरिंग की गई। सच्चाई क्या है, इससे पर्दा हम उठाने वाले कोई नहीं होते हैं, इसलिए अभी नहीं उठा रहे हैं। रिजल्ट आने के बाद आपको पता चल ही जाएगा कि कौन सत्ताधीश्वर होगा। लेकिन जो अनुमान है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ इशारा कर रहे हैं। लोग आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत धांधली की है। इस तरह का आरोप लोकसभा चुनाव में भी लगाया था समाजवादी पार्टी और तमाम विपक्ष के राजनीतिक दलों ने। जहां जहां आरोप लगाया था वहां वहां वो जीत गए थे। अब इस धांधली के विषय में हमें तो नहीं पता कि किस तरह से आरोप लगाया जाता है, कि इन आरोपों से ये समझ लीजिए कि जहां जीते वहां हम एकदम निष्पक्ष हुआ था, जहां हारे वहां बूथ कैप्चरिंग हुई थी, ये समीकरण है। और इसी संदर्भ में एक पिस्टल वाला मामला हुआ था, उसकी वजह से मुजफ्फरपुर की मीरापुर, मुरादाबाद के कुंदरकी और कानपुर की शीशामऊ पर दोबारा चुनाव कराने की मांग सपा के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव कर रहे हैं। राम गोपाल यादव वही प्रोफेसर राम गोपाल यादव हैं जो कि अखिलेश यादव के चाचा हैं। और शिवपाल यादव भी इस पर तंज कसते हुए कह रहे हैं कि हाँ, होना चाहिए उपचुनाव, हमारे साथ धांधली हुई है। अब ये देखना है कि मुजफ्फरपुर की मीरापुर सीट पर क्या होता है, कुंदरकी में क्या होता है और कानपुर के शीशामऊ में क्या होता है। और जो बची हुई सीटें हैं उन पर सब कह रहे हैं कि निष्पक्षता के साथ चुनाव हुआ है, पूरी पारदर्शिता के साथ हुआ है। अब देखना है कि जीतते कौन सी सीट कौन है, ये तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा, मतलब कल ही पता चल जाएगा। लेकिन ये जो अप्रत्याशाएं हैं जिनके माध्यम से आरोप प्रत्यारोप का पूरा समीकरण बना हुआ है, इतना हाईलाइट हो गया है उत्तर प्रदेश। हाईलाइट इसलिए हो गया है कि सिर्फ उपचुनाव 9 सीटों पर था, और उसी 9 सीटों पर राजस्थान में 7 सीटों पर था, हरियाणा में, पंजाब में 4-5 सीटों पर था, बिहार में 4 सीटों पर था, कोई हाईलाइट नहीं था। लेकिन राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां सिर्फ उत्तर प्रदेश बना हुआ है, इसका उपचुनाव बना हुआ है। सपा जहां प्रत्यक्ष रूप से आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, वहीं भाजपा इसके बचाव में भी सपा पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। आप इन सारे विषयों पर क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप नेटवर्क भारत देख रहे थे, मैं हूं आपके साथ गौरव नायक। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमें।